द्वारा आज डॉक्टर राम मनोहर कल्पना चावला और सीनियर अभिनेता शशि कपूर का जयंती समारोह मनाई जा रही है। अब हम लोग कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए पुष्प का कार्यक्रम है। माननीय बाबू सिंह अमरनाथ पेशी, माननीय बाबू सिंह कमल किशोर प्रसाद, माननीय बाबू सिंह नवीन कुमार भारती और माननीय बाबू अजित मलाकार जी और डॉक्टर विकास जायसवाल जी सम्मिलित रूप से दीप प्रज्वलन करेंगे। परमवीर दास महापंचायत के माननीय अध्यक्ष बाबू सिंह अमरनाथ पेशी इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। आपके जो आदेश जैसा सम्मानीय मंच और एक अरसे के बाद हम सभी लोग इस बैनर तले मिल रहे हैं। उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में वैश्य महापंचायत के माननीय पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण, बहुत विचार के पश्चात बार बार दीपक से बातें होती थी और जब भी बातें होती थी तो ऐसा लगता था कि शून्यता आ गई है, कहीं विराम हो गया है। संगठन जिस हिसाब से चलना चाहिए उसमें हम सब लोग कहीं पीछे चल रहे हैं। अंत में यह कार्यक्रम और दो विचार के बाद तय हुआ, परंतु आगे भी जो व्यवस्था देख रहे हैं हम और जो स्थिति देख रहे हैं उसके अनुसार कैसे लोगों को जगाया जाए ये एक प्रश्नचिन्ह बना हुआ। फिर भी जो हम सब लोग यहाँ उपस्थित है और इस हम अच्छे कार्यक्रम के निमित्त यहाँ सब लोग उपस्थित है और एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे महानुभाव, एक ऐसे जिंदा दिल इंसान के जन्मदिन पर आज हम सब लोग उपस्थित हैं यहाँ, जिन्होंने और एक राजनीतिक आजादी के पश्चात भारत की राजनीति की दशा दिशा क्या होगी, देश का भविष्य क्या होगा, समाज का भविष्य क्या होगा, इस पर एक गहन चिंतन, एक विचार, और केवल विचार ही उन्होंने नहीं किया अपितु उस विचार के आगे, विचार को आगे रखकर स्वयं उस पर चलकर और लोगों को बताया कि राजनीति कैसे की जाती है, राजनीति की सूचिता क्या होती है,
इस पर पूरी गहराई से उन्होंने विचार किया और उस पर आगे चलकर बताया। ऐसे मानव माननीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के जन्मदिन पर आप सब लोग यहाँ उपस्थित है। ऐसे तो मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को, अधिकतर लोगों को उनके स्वभाव के बारे में, विचार के बारे में, व्यवहार के बारे में क्या हो, पर कुछ अवसर पर माननीय राम मनोहर लोहिया जी का जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या प्रमंडल के अंतर्गत अकबर नगर एक गांव पड़ता है, वहां उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी शिक्षक थे, माँ घरेलू महिला थी और एक निम्न परिवार में आने के कारण भरण पोषण जिस प्रकार होना चाहिए उस प्रकार हो रहा था उनका। दुर्भाग्य से 28 वर्ष की उम्र में उनके माता जी का निधन हुआ और इतने कम उम्र में उनके सर से माँ का आंचल टूट गया, माँ का छाया समा। अब विचार कर सकते हैं इस छोटी सी उम्र में माँ का सानिध्य नहीं मिलने के कारण कैसी परिस्थिति बच्चे पर होती है, ये हम लोग कल्पना कर सकते हैं। फिर भी ये समाज है और समाज के अंतर्गत बहुत सारे लोग रहते हैं और दायित्व भी बनता है समाज का। उस अनुसार उनके पड़ोसी एक महिला थी जिनके द्वारा डॉक्टर साहब का भरण पोषण किया गया, उनको पूरी मातृत्व प्रदान की गई और स्नेह से वो आगे बढ़ते गए। उनके जीवन की 2 घटनाएं जो मैं समझता हूँ विशेष कर आज के इस राजनीतिक परिवेश में जो आज हम सब देख रहे हैं, रोज आज के राजनीतियों के कारण देश की जो बातें सामने हम लोग देखते हैं और रोज एक नई नई बातें हम सब लोग के बीच में आती है। इस अवसर पर मैं चाहता हूँ कि उनका जो विचार था, उनकी जो वाणी थी, उनका जो व्यवहार था, वो हम सब लोग भी जाने और समझे कि कैसा राजनीतिज्ञ होना चाहिए और देश कैसा होना चाहिए। बचपन में उनकी पढ़ाई गांव में हुई, स्नेह से आगे बढ़ते रहे और उच्च शिक्षा के लिए वो कलकत्ता में अपनी पढ़ाई समाप्त करने के पश्चात बहुत कुछ तो उनके आधार में पैसा तो था नहीं, इसी तरह व्यवस्था करके और वो चाहते थे कि हम पीएचडी कर लें, शोध करें। तो संयोग से जैसा लगता है कि उस समय अपने देश में कोई शोध संस्थान नहीं थे, जिसके कारण उनका मन बना कि हम यूरोप जाकर और अपनी शोध को पूरा करें। और शोध का विषय भी क्या था? नमक आंदोलन। उस पर अपना शोध पूरा करना चाहते और वो संसार वो यूरोप गए, परंतु दुर्भाग्य मन का वहां भी पीछा नहीं छोड़ा। यूरोप में जिस शिक्षक के पास अपना शोध पूर्ण करने के लिए गए थे, जानकारी लेकर गए थे, उस शिक्षक ने कहा मुझे तो हिंदी अंग्रेजी आती नहीं है, मैं जर्मन भाषा जानता हूँ और जर्मनी में जर्मन भाषा में अपना शोध पूर्ण करना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ, मैं पूर्ण करूँगा। विचार कीजिए, जर्मन भाषा उनको आती नहीं थी, जर्मन कभी पढ़ा नहीं था, कभी इस बारे में एक शब्द उन्होंने जानकारी हासिल नहीं की थी, परंतु अब उनके सामने जो समस्या थी और यदि दूसरा कोई होता छोड़ के चला आता, परंतु उन्होंने निश्चय किया और दृढ़ संकल्प किया मैं अपना शोध पूर्ण करूंगा। और उस अनुरूप उन्होंने वहां रहते हुए 3 महीना में, मात्र 3 महीना में जर्मन भाषा को सीखा, पढ़ा, इस शोध को उनके अनुसार पूर्ण किया, पूर्ण करके वो वापस आया, डॉक्टरेट की उपाधि मिलने आई। अब कितना भी जो विषय उनके अंदर इस बात को लेकर जो उन्होंने तय किया उसको पूर्ण करना एक उद्देश्य उनके सामने था और उस लक्ष्य को पार किया उन्होंने। ये बहुत बड़ी बात अपने जीवन के लिए अंदर की। आने के बाद देश, चूंकि बचपन में और पिताजी उनके शिक्षक थे और नेहरू जी से ज्यादा प्रभावित, जब भी कोई कार्यक्रम होता था, देश की बातें होती थी, आंदोलन होता था, तो अपने पिताजी के साथ वो भी नेहरू जी की सभाओं में जाते थे और उनकी बातों को समझते थे, इसलिए वो नेहरू जी के प्रति ज्यादा समर्पित होते।
वहां से लौटने के यूरोप से लौटने के बाद देश के आजादी में आंदोलन में पूरी तरह नेहरू के साथ जुड़ गए, कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने और देश की आजादी के लिए आंदोलन किया, जेल गए, लाठियां खाई, पुलिस की बर्बरता सही और एक दिन प्रकार नेहरू जी के साथ लड़ते हुए और देश को आजाद करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका हम सब लोगों को पता है। परंतु देश आजाद हो गया, अपने अनुसार देश आगे बढ़ने लगा और जब ये बात उनके मन में आई कि देश तो आजाद हो गया है और देश की स्थिति क्या होगी, समाज की स्थिति क्या होगी, देश किस प्रकार हो और व्यवस्थित हो, इस पर एक विचार किया और उन्होंने एक जन आंदोलन खड़ा करते हुए और एक विचार दिया, वो था समाजवाद। आज हम लोग देखते हैं कि समाजवाद की वाणी को लेकर, बातों को लेकर के अच्छे से अच्छे नेता अपने को समाजवादी कहते हैं और कहते हैं हम लोहिया जी के चेले हैं और उस अनुरूप हम चल रहे हैं। परंतु लोहिया जी ने जो बातें रखी, जो विचार रखा, जो व्यवस्थाएं रखी, जो उसके अनुरूप उन्होंने किया कि समाजवाद क्या होता है, कैसे समाजवाद को आगे लेकर के बढ़ना चाहिए और देश की दिशा दशा कैसे तय करनी चाहिए, वो अगर अपने अंदर ढाल लेते हैं, आज जो देश का भविष्य है, जो देश की आज बातें चल रही है, रोज कुछ न कुछ बखेड़ा, रोज कुछ और घोटाला सामने नजर आ रहा है, वो आज देखने पड़ी। अगर लोहिया की बात को अच्छा से हम लोग मान लेते हैं, सुन लेते, अब छोटी सी बात है, उन्होंने शुरू में कांग्रेस पार्टी नेहरू जी के कारण वो थे और नेहरू जी के साथ में रहने के कारण उन्होंने कांग्रेस पार्टी स्वाभाविक था, परंतु वहां उनसे बना नहीं और एक फिर समाजवादी पार्टी उन्होंने बनाई। अब पार्टी बनाने के बाद भी अब देखिए वहां क्या विषय उनके साथ होता है, उनके अंदर जो बातें थी, जो चल रही थी और जो सोचकर उन्होंने और पार्टी बनाई, तो पार्टी के अंदर भी उन्होंने यह तय किया अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो त्याग पत्र देना पड़ेगा। जो भी नेता उस समय आंदोलनकारियों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ था और बर्बरता के ऊपर सभी आंदोलनकारियों को पीटा गया था, जिसके कारण उनके मन में क्षोभ था और इसके कारण उन्होंने और उस समय के राजनीति को कहा कि आप इसके विरोध इसका पक्ष लेते हुए आप अपना त्याग पत्र दें, परंतु उनका उनकी बात को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। अंत में बहुत अड़ गए और अंत में त्याग पत्र दिलवा कर नहीं माने। ये बात अगर आप देखते हैं हमारे सामने आती है, एक राजनीतिक परिवेश में रहने के बाद और देश कैसा हो, हम कैसे हैं, हमारा सब भविष्य कैसा होगा, ये बात उनके मन में जो आती थी वो करके देते थे और करके बताते थे कि समाज हमारा क्या हो। केवल कहना नहीं, भाषण तो बहुत देते हैं, लेकिन भाषण पर अमल करना और उसका अनुरूप चलना, ये दो बातें बहुत बड़ी चीज होती है। तो आज के इस समय में जो लोहिया जी को हम लोग याद कर रहे हैं, आज का भविष्य देश का हम सब और एक अच्छे देश के नागरिक हैं और देश का भविष्य दिशा हम सब लोग तय कर सकते हैं। तो आगे आने वाले समय में अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने सामाजिक परिवेश में हमारा जीवन कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, समाज कैसे आगे बढ़े, यह लोहिया जी के आज के समय का जो वो उस समय का कहा हुआ बात है, आज अक्षर सत्य निकलता है हम लोग दृढ़ता से विचार करें। इन सब बातों को लेकर हम सब लोग यहाँ उपस्थित है और बाकी और दो और कल्पना चावला और श्रीमान अपने अभिनेता महोदय का भी बात आनी है। मैं समझता हूँ कि आज के समय में लोहिया जी का चरित्र, व्यवहार, विचार लेस मात्र भी अगर हम लोग के ऊपर आता है तो आज देश का भविष्य सुने हम जानते हैं कि एक बार में कुछ नहीं बदल सकता है, क्योंकि जो स्थिति अभी तक बनी हुई है, जो व्यवहार बना हुआ है, जो बातें लोग सोचते हैं, आज अगर हम लोग सजग होते हैं 3 बजे की सूचना थी, 3 बजे 10 मिनट विलंब होता है, बहुत कितने लोगों सूचना थी? 60 लोगों को बताइए, 15% 20% को भी हम यहाँ पर
समाज की बात है, सामाजिकता हम लोग में नहीं आएगी, हम लोग समाज के अंदर जो बात करना चाहते हैं वो नहीं पूर्ण कर सकते। तो हम लोग विचार बोल करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन भाषण क्या काम करना कर पाते हैं। तो मेरा विचार होगा कि आज के समय पर समय कम है, समय पहले ही आता है, 45 मिनट हम लोग हो चुके हैं, वक्त और ज्यादा है। और संयोग से मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा कि हमारा एक कार्यक्रम और है, 4 बजे से कार्यक्रम होना है, बैठक में बैठक हमारे में जाना भी हमारा निश्चित मैंने पहले था। तो मैं सबसे क्षमा चाहूंगा और यह निवेदन करूंगा आज के समय ये भैया जी ने जो बता के गए हैं और जो व्यवहार अपने जीवन में उन्होंने अपनाया उसका पालन करते हुए हम सब लोग खुद बढ़े, लोग को बढ़ाएं, समाज को बढ़ाएं, देश को बढ़ाएं। तब जो कल्पना हम लोग देश के संबंध में करते हैं, आगे जो देश का भविष्य हम लोग देख रहे हैं, एक 5वें आर्थिक देश का धीरे धीरे हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज देश का नेतृत्व जिस तरह आगे बढ़ रहा है, हम लोग थोड़ा सा एक कृष्ण की तरह गाड़ी उठाकर हम लोग पर्वत को उठा ले और थोड़ा थोड़ा अपना अपना व्यवहार समय कुशलता से देश हमारे लिए है। देश हम सब लोग देखते हैं, हम देश को क्या देते, ये बातें मन में सोचते हुए छोटी से छोटी बात करके हम सब लोग देश के साथ रहते हैं। हमारा मैं चाहता हूँ हमारे देश को प्राप्त करें। धन्यवाद। चाहता हूँ हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान कमल जी हमारे बीच है। मैं चाहता हूँ कि आज के कार्यक्रम को सुचारू ढंग से सम्पन्न करवाएं। धन्यवाद। चले हम और इस सभागार में जितने लोग रहते हुए हमारे देश महापंचायत की उनको सभी को साधुवाद धन्यवाद। इस सभा में इस जयंती में करुणा काल और करुणा काल की जो स्थिति थी उसमें ये देश महापंचायत का बैनर किया था, पूरी दुनिया से और जब करुणा काल खत्म हुआ उस दुख से हम लोग उभर कर सामने आए हैं, जिंदगी जीने का प्रयास कर रहे हैं। और उस करुणा काल में जो लोगों को जिंदगी झेलनी पड़ी उसको कभी ये जो सभ्यता है वो कभी भुला नहीं पाएगी। मैं बहुत कुछ कहना नहीं चाहता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि हमारे अध्यक्ष महोदय ने डॉक्टर राम मनोहर पर बहुत सारी बातों पर प्रकाश डाला। जो सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी जिंदगी में थी वो ये थे कि जातिवाद किसी भी तौर में बाधा नहीं आ सकता। उनका बहुत बड़ा एक मूल मंत्र था, इसीलिए उसने समाजवाद की स्थापना की। और समाजवाद की स्थापना जो हुई वो साम्यवाद की देख साम्यवाद मार्क्स को भी उन्होंने पढ़ा और डॉक्टर राम मनोहर को बर्लिन में पीएचडी की डिग्री मिली और बर्लिन में संवाद जो प्रोफेसर थे उसने कहा था कि यही तो इंटेलिजेंट हो और टैलेंटेड हो, और उसको बर्लिन में डिग्री मिली थी, लंदन में उन्होंने वो डिग्री मिली। और जब वहां से पढ़ के भारत आए
जो भारत की स्थितियों को देखा, परिस्थितियों को देखा, उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी थे गांधी, और गांधी के फॉलोवर जयप्रकाश नारायण। तो दो आदमी जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर, इस दोनों के जीवन पर गांधी की बहुत बड़ी छाप थी, और इसीलिए साम्यवाद की, समाजवाद की स्थापना शुरू की। और वही अपने आप में एक विचार है, कोई वो आदमी नहीं, वो एक विचार है, वो अपने आप में संपूर्ण एक विचार है, संपूर्ण अपने आप में पुस्तक है, संपूर्ण अपने आप में उबाल है, वो तो कहीं नहीं। इसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक चुनाव में, हालांकि वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं है, वो 57 वर्ष की उम्र में, और वो एक चुनाव रानी के खिलाफ लड़ाया था, और रानी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई थी, उसने, उसका चुनाव था मेहरबानी से। इसीलिए रानी बनाम मेहरबानी का जो बनाम हुआ, उससे राम मनोहर लोहिया और निकल कर सामने आया, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को पूरे देश ने माना। और आज भी लोग कहते हैं कि समाजवाद के हम बहुत ही अच्छे प्रवर्तक है, और समाजवाद की राह चलनी चाहिए, लेकिन हमारा देश समाजवाद की राह में ना चला, न साम्यवाद की राह में चला, बल्कि यह जो बैनर के नीचे चला। आज देश की स्थिति वही है जहाँ से हम चले थे। विकास हुआ, लेकिन विकास उस दर से आगे नहीं गया जिस दर से हम चले। दूसरी बात की बात, हमारे 3 आदमी की जयंती आज हम करते हैं। एक मनोरंजन के संसार में धूम मचाने वाले, दूसरे समाज में धूम मचाने वाले, और तीसरे पावर, वुमेन पावर को, एम्पावर को डेवलप करने वाले 4 तीनों की जयंती। राम मनोहर लोहिया का जन्म 1910 में हुआ था, लेकिन शशि कपूर का जन्म 1938 में हुआ था, वो भी मार्च में जन्म, और चावला 1961 में जन्म। शशि कपूर कलकत्ता के रहने वाले थे, और पृथ्वीराज कपूर के खानदान से आते थे, और उनकी जितनी फिल्म हुई, वो दीवार, जितने भी फिल्म हुए, वो सारे समाज को कुछ दिया। इसीलिए उसके क्रांति को हम सामाजिक क्रांति को, पारिवारिक क्रांति को, और राष्ट्र के मनोरंजन के नाम पर जो उसने कमा के राष्ट्र को दिया, उसके सहयोग को भी हम बुला लेंगे। रहने वाली थी करनाल की, 1961 में उनका जन्म हुआ, और 1961 में जन्म होने के बाद उसने एयर स्पेस की डिग्री पंजाब के इंजीनियरिंग कॉलेज से, और पंजाब के उसको हमेशा स्पेस पसंद आता, और स्पेस के लिए वो समझती थी कि हम स्पेस में जाएं और वो अपना एक धंधा लगाए, और इस तरह से वो स्पेस में जाए। लेकिन जब दूसरी बार स्पेस में गई, और वो कोलंबिया स्पेस का नाम था, और वहां से जब 7 आदमी नहीं लौट सका, कुछ खराबी हो गई, तो उस स्पेस में सैटेलाइट की मृत्यु हो गई। इसके लिए इसको जाना जाता है, और आज भी इसको याद है। अभी वुमेन एम्पावरमेंट पर पूरे देश, हमारे देश की, हमारे बिहार की सरकार उसका पूरा ध्यान लगाएगी। वुमेन एम्पावरमेंट तो हमारा बहुत ही आदिम जमाने से, किसी भी देवता के बगल में उसकी पत्नी को बैठे हुए देखा है क्या? देखा ही। किसी भी देवता के बगल में उसकी पत्नी बैठी है, सारे जगह पर राधा कृष्ण, राधा का नाम, उसके बाद सीता और राम का नाम बाद में, और चावला जब आई, चावला के आने के बाद ये जो वुमेन एम्पावरमेंट को, क्योंकि आज भी 35% हिस्सा जो मिला है वो महिलाओं को सारे क्षेत्र में, चाहे वो पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे वो पुलिस की बहाली हो, चाहे जुडिशियरी की बहाली हो, चाहे जिस क्षेत्र में सबने उसका भागीदारी है। चावला ने कम से कम दिया लोगों को। ये जो देश है, इस देश को इस तीनों नायक ऐसे आदमी की जरूरत है, और इस महापंचायत को के द्वारा
हम ये संदेश लोगों में दें कि समाजवाद के आधार पर राष्ट्र निर्मित कुछ हम कर सके, तो उसके लिए इसके बाद हमारा ये दूसरा एस्पेक्ट है कि जो हम कार्यक्रम करते हैं उस कार्यक्रम में आप लोग सही समय पर आए और जो भी आप करते हैं ये समझ कर आए कि हम अपना कार्यक्रम करने जा रहे हैं, अपना उपमान करने जा रहे हैं, अपने समाज में